और यदि हमारा विभाज्यता का नियम यदि सही हो जाए तो बड़ा से बड़ा सवाल भी कर्म का नहीं रहता, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है पता है? 2 से विभाज्यता का अंक कहता है, नियम कहता है कि इकाई अंक क्या हो, 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8, तो वो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाज्यता का नियम का मैंने क्या समझे कि इकाई का अंक यदि 0 है या 2 है या 4 या 6 या 8, तो वो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या ले लो, जैसे में कोई भी संख्या ले लो, क्या ये 2 से विभाजित है? इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। तो कहेंगे अब बताओ तो, अब है। कहेंगे अब बताओ तो, नहीं है। अब बताओ तो, नहीं समझा। 2 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए केवल और केवल क्या देखेंगे, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2, 0, 2, 4, 6, 8। अब इसके बाद है 3 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम का क्या जरूरत है, कभी सोचा है? विभाजित करने का मतलब है भाग करना। अब भाग नहीं करेंगे पूरा, भाग करेंगे पूरा नहीं, बस उसके अंक को देखना है, हमको पता चल जाएगा कि वो संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। 3 से विभाज्यता का अंक क्या कहता है? कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाग लगना चाहिए। अंकों का योग 3 से भाग लगना चाहिए। इसमें क्या हम लोग देखें, इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। इसमें अंकों का योग 3 से भाग लगना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, कहेंगे बताइए ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो कुछ लोग अब क्या करेंगे कि उठाएंगे कलम, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, 3 से भाग देना चालू, नहीं, ये सब अब रूल नहीं चलेगा। ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, इसके लिए हम इसके अंकों को जोड़ेंगे। जरा जोड़ो इसके अंकों को, क्या मिलता है, 3, 6, 9, 9, 8, 17, 17, 1, 18, 18, 7, 25, 25, 2, 27, 27, 5, 32, 32, 7, तो सबको जब जोड़े तो कितना आया। अब फिर इसको जोड़ो 39 को, तो कितना आया। अब फिर इसको जोड़ो तो कितना आया। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक है तो तुम कहेगा कि अरे सर जी 39 पर आ गया 3 से विभाजित। अगर यह वो तुमको नहीं पता चला तो 12 तो 3 से विभाजित है ना, अच्छा यहूँ नहीं तो 3 से तो 3 विभाजित है ही नहीं किया। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। ये जांच करने के लिए क्या हम पूरा में भाग दिए हैं, अंकों को जोड़े हैं। ऐसे करके हम किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बताओ ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ हम लोग इसके अंकों को जोड़ेंगे। 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 2, 20, 20, 7, 27, 8, 35, 35, 2, 37 से 38 आया, सबको जोड़ने पर 38 आया। अब फिर जोड़ो 8, 3, 8 को 11, 11 को जोड़ो 2, बताओ इसको छोड़ो ना, क्या 11 हमें 3 से भाग लगेगा, नहीं लगता है, इसलिए इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भाग लगता है 3 से, इसलिए इस संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित होने के लिए हम लोग पूरे को ट्राई नहीं किए क्या,
केवल और केवल अंकों का योग 3 से भाग लगना चाहिए। समझ में आ रहा है रे? ढेरी हो गया कि छोड़ दें? बोलो छबो। नैका नैका तुरंत करे छोड़ दें? तुम लोग रे, एगो विशाल है, ये तुम कौन है? गोलू। सब जा रहे हैं ना कपार में? रिविजन नहीं हो रहा होगा, सब तो पढ़ ले हैं। अब हम लोग समझते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम देखने के लिए जैसे हम क्या देखें कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। 4 से विभाजिता के लिए कहता है कि अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक किससे विभाजित होना चाहिए? 4 से। 4 पर है, तुम बेटा अभी 2 पर लटकल है रे। गाड़ी के पीछे में एगो बात लिखा रहता है, लटकले बेटा तो गेले बेटा। अंतिम का 2 अंक 4 से भाग लगना चाहिए। अब जैसे हम संख्या लिख रहे हैं यहाँ पर 4, 6, 3, 2, 8, 4। पूछेंगे बताइए क्या ये 4 से विभाजित है? तो हम केवल और देखेंगे अंतिम का 2 अंक 44। 4 से विभाजित है जी सर। 11 चौके 44। तो कहेंगे ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अब बताओ ये 4 से विभाजित है? नहीं है। इसका अंतिम अंक देखो 89 है। 89 में 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये 4 से विभाजित पूरी संख्या नहीं होगी। केवल अंतिम का 2 अंक देखेंगे और इसी से बता देंगे ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। 4 से विभाजिता के नियम के बाद है 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम तो बच्चा बच्चा जानता होगा। 5 से विभाजिता का नियम बहुत ही साधारण सा बात है। क्या कहता है कि इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 होना चाहिए इकाई का अंक। तब वो क्या कह देंगे? वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित है। जैसे में देख लो 8, 9, 6, 4, 5 से है विभाजित नहीं। अब कह देंगे अब बताओ तो अब विभाजित है, कहे कि इकाई अंक पर क्या आ गया है? 0। कहेंगे अच्छा अब बताओ, अभी भी 5 से विभाजित है, का है कि 5 आ गया है। तो 0 या 5 दोनों में से कुछ भी रहे तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 5 से विभाजित है। विभाजिता के नियम में इतना ही रहने दो। अगले दिन इसको खूब बढ़िया से पढ़ के आएगा, तब बढ़िया से और भी समझाएंगे। 6 भी, 7 भी, 8 भी।